Good morning, everyone. So, again, I have made one video on PQRS या फिर jumbled sentences, which is very important in SSC CGL mains exam, जो कि बस अब आने ही वाले हैं. So, this video is for some tips and tricks so that you will easily understand that how to solve these PQRS क्वेश्चंस या फिर जंबल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस हैं, आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच आप लेके चलेंगे. किस तरह से आपको बहुत कम टाइम पे और बहुत ही सटीक आंसर आपको ढूंढ लेना है. हम लोग इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल. सो आई हैव सिलेक्टेड सम एग्जाम्पल्स. PQRS के क्वेश्चंस जो आते हैं, पहले सारे एस्पिरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं. जो भी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि ये बहुत टफ हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम गिविंग यू ट्रिक्स. आई एम टेलिंग यू कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे उन आंसर्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना है, बहुत जल्दी से, और एकदम सही आंसर तक कैसे पहुँच जाना है. So let's get started. The question says, क्वेश्चन आपके पास में सेम आएगा. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तो एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट आपको एकदम स्पष्ट पैराग्राफ बनाना है. उसके लिए ये जो जंबल्ड सेंटेंस, एक जंबल ऑर्डर जो दिया हुआ है, उसको आपको एक सही सीक्वेंस में लगाना है, राइट. सो अभी सेंटेंस देख लेते हैं कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं. सेंटेंस नंबर 1, वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM. हम वहाँ पर लगभग 10 बजे के करीब पहुँचे. तो वी रीच देयर, इसके मतलब कुछ तो पहले हुआ है, राइट. वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM. इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ऑप्शन ए से स्टार्ट हो, ठीक है. नाउ द बी सेज द फर्स्ट राइड वी टुक वॉज द फरी व्हील. इट वॉज रियली बिग. ऑल ऑफ अस वर येलिंग एंड क्राइंग. तो जो फर्स्ट राइड थी, हमारी जो पहली राइड थी, मतलब किसी मेले की बात हो रही है, वहाँ पर जो पहली राइड थी, इट वाज द फरी व्हील. और ये बहुत ही बड़ा सा एक फरी व्हील था और उसके ऊपर सारे, जब हम लोगों ने राइड किया तो सब लोग चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे, जैसे कि झूले में जब बच्चे चढ़ते हैं तो वह ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हैं, राइट. ये भी द फर्स्ट राइड वी टुक. द फर्स्ट राइड वी टुक से भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि द फर्स्ट राइड से एकदम से कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, इसके पहले कुछ तो हुआ होगा. देन द C1, यस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क. यही है सही सेंटेंस जिससे स्टार्ट हो रहा है. कल मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ गए थे, एक अम्यूजमेंट पार्क में पिकनिक के लिए गए थे. अब वहीं हुआ है ये सब कुछ. इसका मतलब इसके आगे की सीक्वेंस C से स्टार्ट हो रही है, यस्टरडे. Then D, even though we had reached on time, there was a serpentine queue for the tickets. हालांकि हम लोग हालांकि हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए, ठीक है. सो इवन दो से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, सी से स्टार्ट होगा. अब सी वाले ऑप्शन देख लीजिए, दो ऑप्शन है आपके पास में सी के, CADB और दूसरा है CDBA. अगर आपने बिगिनिंग देख ली, बिगिनिंग समझ ली, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है, आज के लेक्चर का जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो यही है कि सबसे पहले आप बिगिनिंग देखिए. बिगिनिंग आपको समझ आ गई है, उसके बाद में देखिए ऑप्शन, कितने ऑप्शन उस बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. जैसे इसी सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि CADB हो रहा है और CDBA हो रहा है. तो सीक्वेंस लगा के देखिए, सी के बाद ए आ रहा है या सी के बाद डी आ रहा है. अगेन आई एम शोइंग यू ऑप्शन सी, एंड दैट इज ऑप्शन सी. यस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क. बिल्कुल ठीक है. क्या इसके बाद ए आ रहा है? वॉट इज ए? वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM. बिल्कुल आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें सी भी चेक करना चाहिए. सी के बाद में डी. So yesterday my friends and I went on a short picnic to an amusement park. Even though we had reached on time, there was a serpentine queue for the tickets. हालांकि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी. क्या उसके पहले ये सेंटेंस आना चाहिए, we reached there at about 10 AM. तो सी के बाद में आएगा डी.
सी के बाद आएगा ए, सी के बाद में ए, देन डी, देन बी। बहुत ही जल्दी से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपने बिगिनिंग ढूंढ ली। बिगिनिंग के बाद में एक बार क्लोजिंग ज़रूर देख लें। लास्ट में बी आ रहा है, अब इसका बी ऑप्शन देखिए। बी ऑप्शन है, द फर्स्ट राइड वी टुक वॉज द फरी व्हील एंड इट वॉज रियली बिग, all of us were yelling and crying. So that is completely closing line है, closing sentence है। The first ride we took was the furry wheel, it was really big and all of us were yelling and crying. So आपका जो ऑप्शन बनेगा बहुत ही क्विकली आप समझ पाएंगे कि C A D B। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग इसी तरह से फटाफट आंसर निकालेंगे। सेंटेंस को पढ़िए, बिगनिंग देखिए, बिगनिंग देखने के बाद में ऑप्शन पे पहुंचिए। ऑप्शन में देखिए उसी बिगनिंग से कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर 2 या 3 ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर उसे एलिमिनेट करिए, आगे वाला सीक्वेंस देखिए। ठीक है, ओके, वील डू द सेम थिंग विद दिस क्वेश्चन। फॉट हेयर वॉज मोर दैन दैट, वो उससे कुछ ज़्यादा थे। फॉट हेयर यहाँ पर एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। इट वॉज अ बीकन for African scholars from all over southern, central and eastern Africa। ठीक है, फोर्ट हेयर जो है वो एक बीकन है। बीकन मतलब एक मशाल है, जलती हुई रोशनी है वो, है ना। फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर सर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल हैं। तो यहाँ से हो तो सकता है, यहाँ से बिगनिंग हो सकती है इसे, लेकिन वॉज मोर देन दैट आ रहा है। मोर देन दैट मतलब इससे कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ तो बोला गया है ना, इसके पहले कुछ और बोला गया है। लाइक माई मदर इज़ अ डिसेंट लेडी, ठीक है, बट शी इज़ मोर दैन दैट, वो एक डिसेंट लेडी तो हैं और वो उससे भी ज़्यादा कुछ है, मतलब शी इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो डिसेंट पहले बोला गया ना, तब बोला मोर दैन दैट, तो यहाँ से बिगिनिंग तो नहीं होगी। ठीक है, बी जो आ रहा है सेंटेंस उसमें है, अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो फोर्ट हेयर का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था, इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एलिस अबाउट 20 miles ड्यू ईस्ट फ्रॉम हेलटाउन वॉज द ओनली रेजिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बन सकता है, इससे सीधा सीधा एक सेंटेंस बोल रहा है जो कि एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल यहाँ से बिगनिंग हो सकती है। बट वी शुड जस्ट सी द सी ऑप्शन, right? For young black South Africans like myself, it was Oxford and Cambridge and Harvard and Yale all rolled into one. मेरे जैसे जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे उनके लिए तो यही जो कॉलेज था वो ऑक्सफोर्ड था, कैम्ब्रिज था, हार्वर्ड था और येल, सब कुछ था, ऑल रोल्ड इनटू वन। हमारे लिए तो वही सब था। तो ये कॉलेज की बात पहले ही कह दी गई है और उसके बाद में, राइट, अंटिल 1916 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर, है ना, इस कॉलेज के बात की गई है। तो बी के बाद सी आ सकता है क्योंकि सी में उसी कॉलेज की बात कही गई है। नाउ डी, द रीजेंट कौन होता है? अ पर्सन हु गवर्न अ किंगडम इन द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी को थोड़ा गवर्न करता है, दैट इज रीजेंट। द रीजेंट वॉज एंक्शियस, बहुत चिंतित था वो। द रीजेंट वॉज एंक्शियस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हेयर, the regent was anxious for me to attend Fort Hare and I was gratified to be accepted there. I felt that I was being groomed for success in the world. मतलब यहाँ पर जो रीजेंट हैं वो बड़े चिंतित थे उनके लिए, ठीक है, टू अटेंड फोर्ट हेयर को अटेंड करने के लिए, एंड आई वॉज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, एंड आई फेल्ट दैट आई वॉज बीइंग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। सो रीजेंट एंक्शियस थे, इसके पहले कुछ बात हुई होगी डेफिनेटली। यहाँ जो सही ऑप्शन है वो बी है, बी से होनी चाहिए बिगनिंग, राइट, बी से बिगनिंग होनी चाहिए। अब बी के बाद में तो आपके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बी ए सी डी, बी सी ए डी और बी डी ए सी। तो बी के बाद सी, ए और डी, हमें तीनों का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपने बी के बाद में। तो बी के बाद में ए देखते हैं। बी सेज Until 1960 the University College of Fort Hare, फोर्ट हेयर का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था, अच्छा, एट द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू फोर्ट हेयर वॉज मोर दैन दैट। ये फोर्ट हेयर कोई पर्सन का नाम नहीं है। द बिगिनिंग आई कुड अंडरस्टूड कि आई कुड अंडरस्टैंड दैट फोर्ट हेयर कोई पर्सन का नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी है ये। फोर्ट हेयर वॉज मोर दैन दैट,
है ना. It was a beacon for African scholars from all over southern, central and eastern Africa. फोर्ट हेयर एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, राइट. सो बी के बाद में ए आएगा क्या. Until 1960 the University College of Fort Hare in the municipality of Alice, about 20 miles due east from Helltown, was the only residential center of higher education for blacks in South Africa. Then ए का सीक्वेंस देखते हैं. फोर्ट हेयर वॉज मोर देन दैट. बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक कुछ बात की गई है फोर्ट हेयर के बारे में, फिर उसके बाद में फोर्ट हेयर इज मोर देन दैट. एज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, माई मदर इज अ डिसेंट लेडी एंड शी इज़ मोर देन दैट. शी इज़ स्मार्ट वुमेन एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट. तो मोर देन दैट में बी के बाद में ए आ सकता है बिल्कुल, लेकिन बी के बाद सी बी सीक्वेंस में देखेंगे हम. फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल, ऑल राउंड इनटू मीन. यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है सी के बाद में, बी के बाद में ए आने की पॉसिबिलिटी देखते हैं. बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. Until 1960 the University College of Fort Hare. Then A में बात की गई है Fort Hare was more than that, right? तो B के बाद में A का सीक्वेंस आ जा रहा है. Then C we can put C ऑप्शन आ सकता है. For young black South African like me it was Oxford, Cambridge, Harvard, Yale all rolled into one. बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि more than that की बात हो गई. फिर जो कॉलेज है वो पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेज, उनके लिए हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, येल है, सारे कैम्ब्रिज है, सबका मिला जुला एक ग्रुप है ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है. एंड देन डी ऑप्शन है, वो तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि आखिर में उसको एडमिशन मिल गया वहाँ. सो बी ए सी डी. बिगिनिंग समझिए, उसके बाद में बिगिनिंग वाले जितने भी ऑप्शन हैं सबका सीक्वेंस चेक करिए. चेक करने के बाद में जो लास्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर आपको बी ए सी डी, दूसरा बी सी ए डी, सब में लास्ट डी आ रहा है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो. बी के बाद में ए आएगा या बी के बाद में सी आएगा. बी के बाद में यहाँ पर देखा जाए, जब हम लोगों ने चेक किया ऐसे, तो ए आ रहा है. तो योर राइट ऑप्शन वुड बी बी ए सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि सेंटेंस को, ये जो जंबल सेंटेंस हैं, कैसे उनको क्विकली एक सही सीक्वेंस में लगा देना है. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द गिवन पार्ट्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है इसे, ठीक है. इन स्पीड, इन कम्फर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वॉज द मास्टरपीस. मतलब स्पीड में, कंफर्ट में, ब्यूटी में, इक्विपमेंट में वो एक मास्टरपीस थी, ठीक है. अब ये मास्टरपीस यूजुअली पर्सन के लिए नहीं आता, किसी थिंग के लिए आता है, ठीक है. तो यहाँ पर कोई चीज़ ही होगी, ठीक है. देखते हैं क्या चीज़ होगी. इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. एंड इट वॉज, पहली चीज़ तो लाइक इन स्पीड, इन कम्फर्ट, तो किसके बारे में बात हो रही है नहीं पता चल रहा ना. फर्स्ट सेंटेंस हमें पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है. तो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होगी बिगनिंग वहाँ से. बी इट वॉज, तो कौन वॉज, किसके बारे में बात हो रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा. इट वॉज हु, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए. मैरीटाइम नेशंस मतलब जो जिनके पास में सी पोर्ट्स हैं, ऐसे वाले नेशंस जो है ना, उनके लिए एक एनवी, जलन का, जेलसी का एक मुद्दा था. और एडमायरेशन, तारीफ का, प्रेज का एक प्रेस के लिए और एनवी के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए ये एक कारण था जिसके भी बारे में बात हो रही है. नाउ सी ऑप्शन यहाँ दी हुई है, क्या कारण था. द टाइटैनिक, कौन सा शिप की बात हो रही है, एक टाइटैनिक है. द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन. यहीं से स्टार्टिंग है, यही है बिगिनिंग आपकी. सी, द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन. वो एकदम रानी की तरह थी अपने दिनों में, बहुत बड़ा जहाज था ये. और टाइटैनिक का जो मतलब उसका जो एंड हुआ है वो इट वॉज नॉट गुड.
लेकिन जब वो एक शिप की तरह से जब चलता था टाइटैनिक, और शिप के लिए शी आता है यहाँ पर, इसीलिए हर जगह शी फेमिनिन जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ, राइट। तो एकदम प्राइड था, वो गर्व था, गर्व का कारण था। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। जो भी टाइटैनिक के बारे में जो कुछ भी था वो बहुत अट्रैक्टिव था और बहुत फैसिनेट करने वाला था। इट वॉज सो फैसिनेटिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन से तो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि द टाइटैनिक वॉज, टाइटैनिक की ही बात हो रही है, तो सी ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन में आपकी सी से स्टार्ट है, सी बी और सी डी। देख लेते हैं सी के बाद बी आएगा या सी के बाद डी आएगा। सी के बाद में अगर बी आएगा तो हमारे पास में ऑप्शन होगा द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन। देन इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आ सकता है, लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन भी देखना चाहिए जो कि है सी के बाद डी। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, नहीं ये लास्ट में आएगा। ये जो है लास्ट में आएगा, सी के बाद में बी ही आएगा। इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। देन ए आएगा, इन स्पीड, इन कंफर्ट एंड ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वॉज द मास्टरपीस। एंड एट लास्ट डी ऑप्शन, एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी बी ए डी। तो ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ ट्रिक्स थी जिनसे आप फटाफट से ढूंढ पाएंगे, बिगिनिंग ढूंढ पाएंगे, राइट। और बिगिनिंग अगर आपने ढूंढ ली है तो आप सही सीक्वेंस जमा पाएंगे, राइट। सो इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। जंबल सेंटेंस सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपको फुल मार्क्स ही मिलने चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अब बिल्कुल हाई टाइम चल रहा है आपका, बिल्कुल सब रिवीजन चल रहा होगा। सो अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।